स्टूडेंट्स, आपकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आज हम चैप्टर 4 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का लेसन रीड करने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट आप मेरे साथ बुक लेके बैठिए और जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो मैं आपको यहाँ पे टिक करा दूंगी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डेफिनेटली या मेरी गारंटी आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो प्लीज जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे तक के जितने भी मैं वीडियोस बनाऊं आपको उनसे हेल्प मिल सके। इसके अंदर मैं मोस्ट 99.9% गारंटेड क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताती जाऊंगी और इन चैप्टर्स के जो पीडीएफ है इम्पोर्टेंट नोट्स के और इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं और जो मैं इसमें मॉडल पेपर्स भी आपका बनाऊंगी, मैं आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक सेंड कर दूंगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं या पीडीएफ को टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आइए हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा चैप्टर 4। यहाँ मुझे लगता है आप इतने बड़े बच्चे हैं, मुझे पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने अंडरलाइन करवा देनी है आपको यहाँ पे। अगर आपको मुझ पे यकीन हो तो ही आप इस चैनल पे बने रहिए और अगर यकीन है तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप टिक कीजिए टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। बेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है? हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट किया, अब उस डेटा को हमें किसी को समझाना पड़ेगा। अगर हम पूरा का पूरा अगर आंकड़ों के साथ या अपने नंबर्स के साथ किसी को डेटा बता देंगे या कोई क्वालिटी के हम उनको बता देंगे तो उसके लिए हमारा सक्सेसफुल रिजल्ट या कोई भी ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट हमारे पास नहीं आ पाएगा। इसलिए हम डेटा को कुछ डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं या टेबुलर फॉर्म में हम उसे प्रेजेंट करते हैं, या अगर डेटा कम है तो हम उसे अपने ओरली डिस्क्राइब करके भी बता देते हैं। तो यहाँ पे डेटा को हम 3 तरीके से, मैंने आपको बताया कि यहाँ जो डेटा है उसको हम अपने 3 तरीके से आप बच्चों को बताया जा सकता है। देखिए, पहला तो है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। सबसे पहले तो हम सिर्फ बोलकर या डिस्क्राइब करके डेटा को बता देते हैं। ये एक ऐसा डेटा होता है जो कि बहुत कम हमें दिया होता है और हम सिर्फ मुंह जबानी उसे ओरली भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है टेबुलर प्रेजेंटेशन। हम इसमें डेटा के टेबल्स बनाते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स आते हैं। रोज और कॉलम्स के अंदर हम डेटा को बताते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्राम कई तरीके के होते हैं बेटा, जैसे आपका पाई चार्ट है, आपका बार डायग्राम है, आपका पॉलीगॉन है, ऑक्टेव है, हिस्टोग्राम है। ये सब के फॉर्म में जो हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये होता है जब डेटा को हम डिस्क्राइब करते हैं टेक्स्ट में, बस इससे ज्यादा इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको 2-4 डेटा दिए हुए गए हैं और बताया गया है कि जो कुछ ऐसे डेटाज हैं उनको हम यहाँ पे ओरली बता सकते हैं। इसके अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं 2 डेटास के बीच में, 2 डेटा से ज्यादा, 3 या 4, सिर्फ इतने ही जो हमारे लिए सुटेबल हो। अगर हमें ज्यादा डेटा देते हैं तो ये वाला मेथड हमारे लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें अंडरलाइन कीजिए डेटा आर प्रेजेंटेड इन रोज। टेबुलर यानी टेबल में, यानी ये जो आपको ये टेबल दी हुई है टेबल 4.1, देखिए 4.1 में आपको मेल, फीमेल और टोटल जो इस तरीके से खड़ी हुई हम बोलेंगे खड़े हुए तरीके से इसमें प्रेजेंट किया गया है, इसे हम बोलते हैं कॉलम। जैसे मेल, फीमेल और टोटल, यानी इस लंबाई को हम बोलते हैं कॉलम। इसी तरीके से हमें दिया हुआ है 79, 59, 68, ये एक कॉलम है। सेम 90, 80, 84 ये एक कॉलम है। 82, 65 और 74 ये एक कॉलम है। रो कहाँ आता है हमारा? रो हम बोलते हैं बेटा, जैसे एक सेकेंड, ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। देखिए, रोज हम कहते हैं जैसे मेल 79, 90 और 82, इस तरीके से जो हमारी लेटी हुई डेटा होता है। जैसे फीमेल का हमें दिया है 59, 80, 85, टोटल हमारा 68, 84 और 74, यानी जो हमें इस तरीके से गिवन होता है वो कहलाता है हमारा यहाँ पे रो। तो आप जैसे समझ गए होंगे, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको यहाँ बताती हूँ। जो हम इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करते हैं ये प्रेजेंट होता है कॉलम में, और अगर हम डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से,
तो ये होता है हमारा रो के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, वन वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख देना है तो ये डेटा हमारा किस में आ गया, कॉलम में। ये जो ऊपर वाला डेटा है ये कॉलम है और जो नीचे वाला डेटा है वो रो है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसे अंडरलाइन कीजिए, डेटा प्रेजेंटेड इन रोज। नेक्स्ट है रोज एंड कॉलम्स, यानी रोज और कॉलम्स में टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया गया होता है। नेक्स्ट है, ऐसा जो डेटा है वो स्टैटिकली ट्रीटमेंट, यानी इसका आगे कैलकुलेशन करने और डिसीजन मेकिंग और उन कैलकुलेशन से रिजल्ट लेने में हमें हेल्पफुल होता है। क्लासिफिकेशन यूज्ड इन टेबुलेशन इज ऑफ 4 काइंड्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन भी 4 तरीके से की जाती है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप समझ लीजिए। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं आपको बताती जाऊंगी। फर्स्ट है आपका क्वालिटेटिव, देन क्वांटिटेटिव, देन टेम्पोरल और लास्ट है आपका स्पेटियल। क्वालिटेटिव होता है बेटा किसी की क्वालिटी के डेटा कलेक्ट करना, उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना। जैसे रूरल है, अर्बन है, या फिर कोई वाइटिश स्किन है या ब्राउनिश स्किन है, या कोई इलिटरेट है या कोई लिटरेट है, इस तरीके से। और क्वांटिटेटिव का मतलब है यहाँ पे आपका, जैसे आपके कुछ इसमें नंबर्स दिए होते हैं, जैसे आपकी एज है 10, 3, 2, आपकी इनकम है, जैसे जो भी है, आपका हाइट है, आपका वेट है, जो कि नंबर्स की फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका टेम्पोरल डाटा। टेम्पोरल डाटा जो टाइम के अकॉर्डिंग लिया जाता है, जैसे कोई डेटा डे वाइज है और मंथ वाइज है या ईयरली है, इस तरीके से। स्पैटियल डाटा का यहाँ पे क्लियर है कि कोई ज्योग्राफिकल से रिलेटेड है, जैसे बिहार का कोई डेटा हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर वहाँ की पॉपुलेशन से रिलेटेड, या वहाँ किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, यूपी का हो गया, राजस्थान का हो गया, इस तरीके से डेटा। इसमें अंडरलाइन कीजिए। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आप अंडरलाइन कीजिए ऐसा क्वालिफिकेशन जो कि डन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स सच एज आपके सोशल स्टेटस, आपका फिजिकल स्टेटस, आपका नेशनलिटी, इनके द्वारा डिफाइन किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटी यानी गुण, कैसा गुण है उसको डेटा की फॉर्म में बताना है। देन क्वांटिटेटिव क्वालिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में आपको क्वांटिटी, यानी जिसको आप नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, वो सारे डेटा इसमें आते हैं, अंडरलाइन कीजिए। इन अदर वर्ड्स दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिव, एग्जाम्पल एज, हाइट, प्रोडक्शन, इनकम। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको इन दोनों फॉर्म में क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको इनका कोई एज दे दिया जाएगा, जैसे मान के चलिए XYZ की एज 14 इयर्स है या 18 इयर्स है, बताइए किस टाइप का डेटा है, तो आप बताएंगे ये क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है। अगर मैंने यहाँ पे बता दिया कि जैसे XYZ एक रूरल एरियाज में रहता है या विलेज में रहता है, तो ये कैसा डेटा हो गया, वो हमने जो ऊपर पढ़ा था क्वालिटेटिव, यानी ये उसकी क्वालिटी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टेम्पोरल क्वालिफिकेशन, अंडरलाइन कीजिए। इन दिस क्लासिफिकेशन टाइम बिकम्स अ क्लासिफाइंग वेरिएबल एंड डेटा आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग हम यहाँ डेटा को कैटेगरीज में बांट देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ और ईयर्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका स्पेटियल क्लासिफिकेशन, अंडरलाइन कीजिए। व्हेन क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस इट इज कॉल्ड स्पेटियल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा ये जाता है कि वो डेटा की कौन सी फॉर्म है जो कि प्लेस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दी जाती है, तो आपको लिखना है स्पेटियल क्लासिफिकेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ, अंडरलाइन कराती जा रही हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। फिर याद दिलाती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम के लिंक्स पे जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेबुलेशन ऑफ डेटा एंड पार्ट्स ऑफ अ टेबल। यहाँ पे हम अब डेटा को रोज और कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। रोज और कॉलम्स में डिवाइड करने के बाद हम एक टेबल का फॉर्म बनता है, उस टेबल के कितने
कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अंडरलाइन कीजिए। अ टेबल इज टू प्रेजेंट डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। टेबल डेटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट करती है अलॉन्ग विद सम एक्सप्लेनेटरी नोट्स, और इसके साथ कुछ नोट्स भी होते हैं। एक्सप्लेनेटरी नोट्स यानी ये जो आपका डेटा है, ये जो रोज में और कॉलम्स में गया है, वो आपके सोर्सेज क्या है, आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, वो आपका सेकेंडरी डाटा या प्राइमरी डाटा है, इन सब के बारे में डिटेलिंग यहाँ पे इन नोट्स में दी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट गुड टेबल। तो आप क्या लिखेंगे कि एक अच्छी टेबल के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छी टेबल में। तो ये पूरा नहीं आता है फॉर्म, आपको सिर्फ इसका पॉइंट लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता है, डिस्क्रिप्शन हम सिर्फ समझेंगे। पहला आप लिखेंगे टेबल नंबर। सबसे पहले तो टेबल का नंबर होता है, अंडरलाइन कीजिए। इट इज गिवन एट द टॉप और एट द बिगनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द टेबल। जाहिर सी बात है, नंबर है तो सबसे टॉप पे होगा, या फिर जो शुरुआत के टाइटल है टेबल का वहां पे स्टार्ट होगा। दूसरी बात आप ये समझिए, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होता है। असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, जैसे हम लिखते हैं टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3। अच्छा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेबल नंबर ए, टेबल नंबर बी, टेबल नंबर सी। ठीक है, तो हमने इसका असेंडिंग फॉर्म में होगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है टाइटल। टाइटल अंडरलाइन कीजिए। कंटेंट्स ऑफ द टेबल इट हैज टू बी क्लियर, ब्रीफ एंड केयरफुली वर्डेड। ये पूरी टेबल का जो होता है कि ये पूरी टेबल है किससे रिलेटेड, उसका हमको पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है, बता देता है सिर्फ वन वर्ड में ही। इसे हम टाइटल कहते हैं। प्लेस एट द हेड, और ये टेबल के सबसे टॉप पे होता है। नेक्स्ट है आपका कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स। कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स का मतलब है इसमें कि जो आपका कॉलम डिजिग्नेशन इज गिवन टू एक्सप्लेन फिगर ऑफ द कॉलम, मतलब आपने जो कॉलम के अंदर फिगर दी हुई है, आपका जो डेटा है वो आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपको यहाँ पे कैप्शन में लिखना पड़ता है। कॉलम हेडिंग ये अलग होगा, आपकी रो हेडिंग अलग होगी, क्योंकि रो का डेटा अलग जगह से लिया जा सकता है और कॉलम का डेटा भी अलग जगह से लिया जा सकता है। नेक्स्ट अंडरलाइन कीजिए रो हेडिंग, जिसे हम स्टब्स भी बोलते हैं। The designations of the rows are also called stubs or stub items, and the complete left column is known as stub column। और जो हमारा यहाँ पे जो completely लेफ्ट कॉलम है, सबसे हमारी जहाँ टेबल स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड में, उसका जो हमें कॉलम गिवन होता है, यानी वहाँ के जो कॉलम है उसे हम स्टब कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉडी ऑफ द टेबल। पूरी टेबल की जो हमारी बॉडी होती है, जहाँ पे हमको मेन चीजें लिखनी होती है, ये मेन पार्ट है। टिक कीजिए। कंटेन्स है एक्चुअल डाटा, जहाँ पे एक्चुअल डाटा कंटेन्स होता है। नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी आपने कौन सी यूनिट ली है डेटा को मेजर करने के लिए, क्योंकि लास्ट में जाकर तो हमको डेटा को क्या करना है, मेजर ही करना है। तो लास्ट में जाकर डेटा को हमको डेटा को मेजर करना है, इस वजह से यहाँ पे हमको यूनिट लेना जरूरी है। ऑलवेज बी स्टेटेड अलोंग विद द टाइटल, और इसको टाइटल के साथ ही लगा दिया जाता है कि भैया इस टेबल का हमने जो डेटा है उसकी यूनिट हमने ये ली है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इफ यूनिट्स आर जो आता है, इफ आपको अंडरलाइन करना है 6th। अब यहाँ पे आप हम सबसे पहले तो जितने भी पार्ट्स उन्हें पढ़ लेते हैं, फिर हम टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। एंड द 7th पार्ट इज सोर्स। सोर्स यानी होता है स्रोत। स्रोत यानी आपका डेटा किस जगह से आया है, किस बुक से आया है, किस वेबसाइट से आया है, किस व्यक्ति से आया है, वे व्यक्ति कौन है, ये सब आपको सोर्सेज में लिखना पड़ता है। ये एक ब्रीफ इसमें स्टेटमेंट होता है, छोटी सी एक स्टेटमेंट होती है। इफ मोर देन वन सोर्स इज देयर, अगर एक से ज्यादा आपके सोर्सेज हैं तो सारे सोर्सेज आप वहाँ पे राइट डाउन करेंगे। सोर्सेज इज जनरली रिटर्न एट द बॉटम ऑफ द टेबल, लेकिन इन सोर्सेज को हम कहाँ लिखते हैं, जब हमारा टेबल का एंड हो जाता है, उसके जस्ट नीचे, यानी कि जहाँ टेबल का लास्ट पोर्शन है, पैर होते हैं। ओके। लास्ट है आपका नोट। नोट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टेबल। अगर हमारे टेबल में ऐसी कोई चीज रह जाती है जिसे हम क्लियर नहीं करते, तो हमको एक टेबल के बॉटम के अंदर ही, यानी सोर्स के जस्ट बाद एक नोट डाल देना होता है कि ये चीज हमारी यहाँ पे रह गई, कोई चीज हमें अगर क्लियर करनी है तो। अब आ जाइए, हम एक बार टेबल को अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं।
ये हमें प्यारी सी टेबल दी हुई है जिसे एक बार हम रीड करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको टाइटल गिवन है। ये हमारी टेबल है, ठीक है। टेबल में सबसे टॉप पे टाइटल है जिसमें हेडिंग है जो देखकर ही पता देता है कि ये डाटा किससे रिलेटेड है। देखिए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स बाय जेंडर एंड लोकेशन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें जो वर्कर्स और नॉन वर्कर्स हैं, ठीक है, काम करने वाले और नहीं काम करने वाले, उनके जेंडर और उनकी लोकेशन यहाँ पे गिवन है जो कि सन 2001 की है। इसके बाद यहाँ पे टेबल नंबर जो कि हमको सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करना होता है, ये टेबल 4.5 पे है। अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट टेबल होगी वो 4.6 होगी क्योंकि हमारी जो टेबल नंबर है वो असेंडिंग फॉर्म में चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसे हम कॉलम बोलते हैं। लोकेशन, रूरल, अर्बन और ये जो बॉक्सेस हैं ये है कॉलम। ये सेकंड कॉलम, ये हमारा थर्ड कॉलम, ये हमारा फोर्थ कॉलम, ये हमारा फिफ्थ कॉलम, ये हमारा सिक्स्थ कॉलम और ये हमारा टोटल का लास्ट 7 कॉलम। रोज हम किसे बोलते हैं? रोज हम बोलते हैं जैसे ये पूरा जो इस तरीके से तिरछी लाइन है इसे हम रोज करेंगे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और ये सबसे, ठीक है, 3 रोज। यहाँ पे हम यूनिट लिखते हैं हेडिंग के पास। हमने यहाँ पे यूनिट ले रखी है बच्चे करोड़ में, ठीक है, हम यूनिट्स ले रहे हैं करोड़ में। नेक्स्ट है कॉलम, हेडिंग एंड कैप्शन। हमने यहाँ पे सब कॉलम्स में हेडिंग्स डाल दी है कि ये क्या क्या है। ये हमारी लोकेशन है, ये हमारा जेंडर है, ये हमारे वर्कर्स है जो मेन है, मार्जिनल है, टोटल वर्कर्स आ गए, नॉन वर्कर्स आ गए, फिर इनके टोटल यहाँ पे आ गए, ठीक है। टोटल है हमारे वर्कर्स और नॉन वर्कर्स का दोनों को मिला के टोटल आ गया है। ये बॉडी ऑफ द टेबल है, ये टेबल का है जो मेन पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज। सोर्सेज हमने कहाँ से लिया है? ये हमने सेंसस ऑफ इंडिया जो 2001 है वहां से ये सोर्सेज लिए हैं। लास्ट में अगर कुछ चीज रह गई तो वो हम नोट के रूप में यहाँ लिख देंगे, ठीक है। कि फिगर्स आर राउंडेड टू नियरेस्ट करोड़। हम फिगर्स को राउंडेड करेंगे जो कि हमें पूरे करोड़ का डेटा मिल जाए, करोड़ का नंबर मिल जाए।